नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से मिलकर बना है तो हमको उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पैसिव वॉइस बनाते समय, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, कि सबसे बड़ा जो खेल है वो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का है। आपको टेंसेस याद नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक बार मैं फिर आपके सामने रिवाइज कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाता है जो कि एक्टिव वॉइस का है, जैसे मैंने सेंटेंस लिया है सम बॉयज ऑफ अस आर डूइंग दिस वर्क, तो सबसे पहले जो हमको पहचान कर लेनी है इसमें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हमारे सामने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आर है। अब आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें लिखी हैं, जैसे यहाँ पे सम बॉयज ऑफ अस मुझको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद जो भी शब्द आपको नजर आ रहा है, यानी जैसे कि यहाँ पे डूइंग है, ये हमारा मेन वर्ब है। और बाकी जो बची चीजें हैं जैसे दिस वर्क है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी सबसे बड़ी हमको पहचान ये कर लेनी है कि जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है जिसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि उस सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब की पहचान कर लेनी है। और हमारा जो लेफ्ट साइड में है, जो क्या था, सम बॉयज ऑफ अस, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद वाला जो भी शब्द है, जैसे यहाँ डूइंग था, ये मेन वर्ब है। और बाकी बची चीजें क्या होंगी, जैसे दिस वर्क है, ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको इन चीजों की पहचान हो गई है तो हम पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यानी अब आपको इतनी पहचान तो करनी आ गई है कि मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं क्या है कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब की पहचान कर लेनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब तो आपने बचपन से लेके आज तक पढ़े हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और जितने मॉडल्स हैं, कैन, कुड में, माइट, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के राइट हैंड साइड में जो भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, जितने भी शब्द हैं, ये सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला जो शब्द है वो हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा और बाकी बची चीजें ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। अब हमको करना क्या है, अगले स्टेप में हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस का जो रूल है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, इसके बाद बाई लगाना होता है, और इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू की डूइंग जो लिखा हुआ है, इसका थर्ड फॉर्म डन होगा, ये मैंने लिख दिया। फिर बाय लिखना था, बाय लिख दिया। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सम बॉयज ऑफ अस। ये तो इतनी सारी बातें हो गई। बस हमको इसमें करना क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना होता है। यही सबसे बड़ा खेल है। यानी यहाँ पे क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब को बदलना है। तो बदलने का नियम देख लेते हैं। हमने इतनी बातें तो सीख ली कि सम बॉयज ऑफ अस आर डूइंग दिस वर्क। जब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे थे तो हमने इतना लगभग 90% हमने काम कर लिया कि दिस वर्क आर डन बाय सम बॉयज ऑफ अस। अब हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बदलनी है। तो इसके नियम याद रख लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या हो सकता है। कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस है एस या यस या डू या डज, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, अगर उसका सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसे इज, एम, आर में बदल देते हैं उस सेंटेंस को। और अगर हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है सेकंड फॉर्म का है या डिड का है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, उसका है, तो उसे हम वाज वर में बदल देते हैं। अब अगर हमारा सेंटेंस इज, एम, आर, वाज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का है, तो हमको पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में बीन शब्द और जोड़ देना है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में।
और अगर हमारे जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो हैज, हैव, हैड का है तो हमको पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन शब्द और जोड़ देना है। अब अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू शब्द लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको टू के बाद बी शब्द और जोड़ना होता है। इसी तरीके से हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर टू, शैल, विल। तो इनका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग तो हम लोग इनमें इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग बी शब्द और जोड़ देते हैं। तो इतना काम तो हमने आसानी से कर लिया। अब हमको करना क्या है, सिर्फ हमको आर की जगह देखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन अगर नजर आता है हमको तो हमको क्या कर देना है, बीन शब्द जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दिस वर्क, अब यहाँ पे मैंने आर की जगह इज कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि हमारा जो दिस वर्क है यानी एक ही चीज तो है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग आर लगाते हैं। इतनी बात तो हमको मालूम है। तो हमको करना कि हमारा जो पैसिव वॉइस बन के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय सम बॉयज ऑफ अस। तो इतनी बात तो हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। आइए अब हम लोग सीखने क्या वाले हैं कि हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। आइए इसका रूल देख लेते हैं और उस सेंटेंस को हम लोग समझ लेते हैं आसानी से। जैसे मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक वाक्य लिया हुआ है, व्हेन हैज नूतन रिटन दिस लेटर। अब हमको यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है यानी जो WH फैमिली से बनते हैं, व्हेन है, वाई है, वेयर है, हाउ है, ये जितने भी शब्द हैं इनको हमको भूल जाना है। थोड़ी देर के लिए इसे काट दीजिए आप, अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे भी काट दीजिए और इसके बाद हमको पहचान कर लेनी है इसमें कि हमारा मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, रिटन है। और हमको क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो हमको मेन वर्ब के पहले ले जाना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के पहले ले जाना। तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा कि नूतन हैज रिटन दिस लेटर। अब हमको इसका पैसिव वॉइस बना लेना है। अब पैसिव वॉइस आपने बनाना सीख ही लिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय नूतन। अब हमको फाइनल पैसिव वॉइस बनाना है। फाइनल पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्या क्या भूल गए थे हमने, जो काटा था सबसे पहले व्हेन था तो हमने व्हेन लिख लिया। फिर अब ये क्या था, यहाँ पर जो हमारा इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस था इसमें व्हेन के बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई थी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज, तो हम भी हैज लिख लेंगे। अब बाकी बची चीजें क्या है, दिस लेटर है और क्या बच रहा है, बीन बच रहा है, फिर रिटर्न बच रहा है, फिर बाई बच रहा है, फिर नूतन बच रहा है। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से बिना टेंसेस को याद करे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। अभी आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो ये बीच का कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है और सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी स्पीड बनाते हैं। बस आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब हम लोग एग्जाम्पल एक सेकंड लेते हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल क्या है कि वाई इज ही डूइंग दिस एक्टिविटी। वही काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमको WH फैमिली यानी जो प्रश्नवाचक हमारा शब्द है उसको काट देना है। हमको हेल्पिंग वर्ब को भी भूल जाना है और इसके बाद हमको पहचान कर यहाँ पे ये करनी है कि इसमें मेन वर्ब क्या है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, डूइंग है और हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को डूइंग के पहले ले जाएंगे, यानी अपनी हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ ले जाएंगे, मेन वर्ब के पहले ले जाएंगे। तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज डूइंग दिस एक्टिविटी। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं सेंटेंस का तो हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा कि दिस एक्टिविटी इज
बीइंग डन बाय हिम। अब हम क्या क्या करना है, हमको जो चीजें हमने काटी थी यानी भूल गए थे उनको वैसे ही क्रम में लिख लेना है। सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा है, तो हमने वाई लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी थी, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है, जो हमने पैसिव वॉइस बनाया वो लिख लिया। और बाकी क्या क्या बच रहा है, दिस एक्टिविटी बच रहा है, बीइंग बच रहा है, डन बच रहा है, बाई बच रहा है और हिम बच रहा है। देखा कितने आसान तरीके से हमारा ये भी पैसिव वॉइस तैयार हो गया। आइए तीसरा एग्जांपल करके देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। अब वही काम करना है हमको, WH फैमिली वाले जितने भी शब्द हैं उनको काट देना है, हेल्पिंग वर्ब को काट देना है और हमको क्या करना है कि हमको मेन वर्ब की पहचान करनी है। अब यहाँ पर देखिए नॉट था तो मैंने नॉट को भी काट दिया क्योंकि हमको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाना है और हमारा मेन वर्ब क्या है, फिनिश। अब हम लोग क्या करते हैं कि डू जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको कहाँ ले जाएंगे, हम लोग मेन वर्ब यानी फिनिश के पहले ले जाएंगे। तो ये तो हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डू या डज पहले आता है, अगर हम उससे सिंपल बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद SEIS जुड़ जाता है। तो यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब इसके पीछे लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका सिंपल सेंटेंस आप बनाना जानते होंगे और हमारा सिंपल सेंटेंस बन के क्या तैयार हो जाएगा, यू फिनिश योर होमवर्क। अब हम इसका सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो इसका सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बन के तैयार होगा, योर होमवर्क इज फिनिश्ड बाय यू। अब हम लोग इस सेंटेंस में नॉट जो था वो लगाना भूल गए थे, तो सबसे पहले आइए नॉट लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा इसका एग्जैक्ट इस सिंपल सेंटेंस का एग्जैक्ट पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, योर होमवर्क इज नॉट फिनिश्ड बाय यू। अब हमको करना क्या है, इसका फाइनल पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हम लोग क्या क्या भूल गए थे, वाई लगाना भूल गए थे, तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। अब क्या था कि हमको हेल्पिंग और पहले लिखनी, यहाँ पे तो हेल्पिंग और हमारी क्या है, इज है, तो चलिए इज लिख लेते हैं। अब बाकी जो चीजें बच रही हैं उसको उसी क्रम में लिख दीजिए और आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। क्या क्या बच रहा है, योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय यू। तो जो जो चीजें बची थी वो मैंने लिख दी और हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है व्हेन डिड दे अब्यूज यू। अब वही काम करना है हमको, व्हेन काट देना है, डिड काट देना है, ये काट दिया मैंने। अब हमको किसकी पहचान करनी है, मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, अब्यूज, और डिड को हम अब्यूज के पहले यानी मेन वर्ब के पहले लेके जाएंगे। लेकिन ये हमारा जो वाक्य है ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही हम इसको अब्यूज के पहले लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड हो जाएगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट में इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी सिंपल सेंटेंस हमारा बन के क्या तैयार हो जाएगा कि दे अब्यूज्ड यू। और इसका जब हम लोग इस सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बनकर क्या हो जाएगा, यू वर अब्यूज्ड बाय देम। अब हम क्या क्या जो भूल गए थे वो हमको लिख लेना है और बहुत आसान तरीके से हमारा काम हो जाना है। तो हमने क्या क्या भूले थे, तो सबसे पहले हमको व्हेन लिखना था, तो चलिए व्हेन लिख लिया। इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमको लिखनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वर है, तो वर लिख लिया। अब क्या बच रहा है, यू अब्यूज्ड बाय देम बच रहा है, यानी इसके आगे हमको ये लिखना है, यानी यू लिखना है, फिर अब्यूज्ड लिखना है, फिर बाय लिखना है, फिर देम लिखना है और एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है और हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब आइए पांचवा एक सेंटेंस लेते हैं, वेयर हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। अब ये हमारा सेंटेंस, वही काम करना है हमको। इसमें से क्या क्या करना है, जब भी हमारे पास इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आता है जिसका पैसिव वॉइस बनाना है, हमको सबसे पहले WH फैमिली को काट देना है और हेल्पिंग वर्ब को काट देना है। चलिए ये काम कर लेते हैं। वेयर को मैंने काट दिया और हेल्पिंग वर्ब को काट दिया। फिर क्या काम करना था हमको, मेन वर्ब की पहचान करनी थी, तो मेन वर्ब हमारी डूइंग है। और इसके बाद क्या काम करना है हमको,
इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, मेन वर्ब के पहले हमको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो लेकिन यहां पर दोस्तों हमारी मेन वर्ब के पहले बीन शब्द दिखाई दे रहा है, और जो किसका, इस तरीके के वाक्य हम लोग कब बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में, जिसमें हैज बीन हैव बीन आता है, जिससे हमको समय का काल जब बताना होता है, समय बताना होता है कि कितने समय से कोई काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, तो हमको हैज को बीन के पहले लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा एक सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस तैयार हो जाए। तो जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस बनके जो तैयार होगा वो क्या होगा, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। अब अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाए, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में जो बताया था कि अगर हमारे वाक्य में हैज बीन हैव बीन हैड बीन ये आ जाता है, तो हम लोग बीन शब्द और जोड़ते थे, बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है, और हमारा जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनके तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय हिम सिंस 2 o'clock। अब जो जो काम हमको करना है, जो भूल गए हैं फाइनल पैसिव वॉइस में, वो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, WH फैमिली वाला जो हम लोग शब्द भूल गए थे, नहीं सबसे पहले वाक्य में हमारा क्या लिखा हुआ था, वेयर लिखा हुआ है, तो हम लोग वेयर लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे लिखना है, नहीं हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या नजर आ रही है पैसिव वॉइस में, हैज नजर आ रही है, हैज लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, बाकी जो चीजें बचेंगी वो उसी क्रम में लिख देनी है। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, दिस वर्क बीन बीइंग डन बाय हिम सिंस 2 o'clock। तो ये वैसे लिख देंगे। क्या करना है, अब हमको इसके बाद दिस वर्क है, फिर बीन बीइंग है, फिर डन है, फिर बाई है, फिर हिम है, फिर सिंस है, 2 o'clock है। ये हमने जब लिख दिया तो ये हमारा इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फाइनल पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं।